मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। तो सबसे पहले तो बच्चों के रूम से स्टार्टिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने रूम से स्टार्टिंग करती हूँ, लेकिन आज सोचा बच्चों के रूम से स्टार्टिंग करती हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो ये वाली बेडशीट है, नई बेडशीट है, तो मैंने सोचा इसको उठा के रख देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने निकाली थी किसी काम से, फिर वापस से इसको रख दिया पैक करके, क्योंकि काफ़ी सारी बेडशीटें निकली हुई। उसके बाद में फिर मुझे ये जो रूम है बच्चों का, सिंगल बेड है इसमें गाइज, तो सिंगल बेड की बेडशीट ही बिछानी है इस वाले रूम में। और सिंगल की मेरे पास में लिमिटेड बेडशीट हैं, वही 4-5 बेडशीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डबल बेड की तो काफ़ी सारी हैं और सिंगल तो अभी आया है ना, करीब 6 महीने पहले ही बेड आया है सिंगल वाला, तो बेडशीट नहीं है मेरे पास में। तो अभी जो है पुरानी वही मैं रिपीट कर करके बिछा देती हूँ, लेकिन जैसे ही मौका लगेगा तो मैं नई बेडशीट लेके आऊँगी सिंगल की। और उसके बाद में फिर मैं जब बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा तब तक कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। आजकल मैं ना कपड़े जल्दी धुल लेती हूँ, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ पे कटौती चल रही है लाइट की, गुरु पूर्णिमा की वजह से। तो सुबह 9 बजे जाती है और शाम को आती है 7 साढ़े 7 बजे तक। तो तब उससे पहले पहले लाइट वाले काम सारे करने होते हैं। तो मशीन का काम पूरा हो गया था, तो उसके बाद में मैंने सोचा चलो इसकी सफाई भी कर देती हूँ। बस लास्ट में बच्चों के कपड़े रह गए हैं तो वो कल धुल जाएंगे, या फिर बस मैं हाथ से धुल दूँगी, कुछ ऐसा करूँगी। उसके बाद में यहाँ पे बच्चों ने ड्राइंग वगैरह करके रखते हैं, तो बस वही मैं स्पॉन्ज से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से, वरना फिर आज ज़्यादा लंबे समय तक रह जाते हैं ना तो दाग जाते नहीं हैं और फिर वो परमानेंट धब्बे बने रह जाते हैं, तो फिर या फिर स्क्रैच वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए फॉर्म में थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट लिया, उससे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ गाइज। ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और 2 दिन में 3 दिन में मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होती है। इसी तरीके से मैंने इसको अंदर से भी साफ़ कर लिया पूरी मशीन को, और एकदम वाइट कलर की हो गई। तो गाइज मैंने जब तक ये काम किया ना, तो इतनी देर में बच्चे भी उठ गए, और बच्चे उठने के बाद में फिर मैंने सोचा बाकी काम बाद में करूँगी, पहले बेडशीट का काम ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं। फिर बच्चे बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए, तो फिर बेड से उठते नहीं हैं, और फिर वो उठते नहीं हैं तो बेडशीट साफ़ होती नहीं है। तो अभी नहीं है बच्चे, तो पहले बेडशीट साफ़ करने का काम कर देती हूँ। और ये वाली बेडशीट गाइज नई मैंने बिछाई थी, तो और वैसे भी डार्क शेड है इसका, तो गंदी भी नहीं है और दिख भी नहीं रही है गंदी गाइज, क्योंकि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं इसको बिछाए हुए। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल का एरिया है और जो अपना डेली डस्टिंग का जो भी होता है ना, क्लीनिंग का, बस मैं वही कर रही हूँ सारा कुछ, क्योंकि इधर उधर सामान फेंक देते हैं बच्चे, तो उनको अपनी तय जगह पे रखना होता है सारी चीज़ों को, जिससे मुझे या पतिदेव को या बच्चों को आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो गाइज हमारी कट रही है इस टाइम पे लाइट, और लाइट कटती है हमारी 8 से 10 घंटे के लिए, तो सिर्फ पंखा चलता है हमारा, और इस वजह से हमें पूरा दिन अपना रूम के गेट खोलने पड़ते हैं, विंडो खोल के रखनी पड़ती हैं। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी तो हवा मिल जाए नेचुरल, क्योंकि पंखे की हवा गर्म होती है। और लाइट की कटौती क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा की तैयारियाँ चल रही हैं, और गुरु पूर्णिमा पर होती है बहुत ज़्यादा भीड़, तो उस टाइम पर क्या है ना, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लाइट का या तार ख़राब हो गए या फिर कुछ हो गया, तो इसी वजह से सारी चीज़ों की पहले से ही सब कुछ सार संभार होती है। तो इस वजह से लाइट की कटौती हो रही है, क्योंकि वायर वगैरह चेंज हो रहे हैं और जो पाइप वगैरह लगाए जा रहे हैं, और सारी चीज़ें जो दुरुस्त हो रही हैं एकदम, मतलब कहते हैं ना, मेंटेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो लाइट की कटौती चल रही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें भी करना होता है यार। देखो बाहर से लोग आते हैं तो उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ना, अंधेरे में तो परिक्रमा लगा नहीं सकते। अब वैसे तो सोलर लगे हुए हैं जगह जगह, लेकिन कई जगह नहीं काम करते हैं सोलर, तो इस वजह से तो पूरा घर गंदा हो जाता है गेट खोलने से, आपको पता है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो बंद होते हैं ना गेट, तब भी आ जाती है, तो अब तो मैं पूरा दिन खोल के रखती हूँ, तो धूल मिट्टी तो आएगी ही। तो उसके बाद में फिर मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगा दी मैंने अच्छे से। देन उसके बाद में फिर मैंने पोंछा लगाया। एक और पोंछा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, अभी मैं दोबारा पोंछा लगा रही हूँ, तो वाइपर से लगा रही हूँ गाइज, क्योंकि मैं पोंछा हमेशा बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर से मेरा मानना यह है कि सफाई नहीं होती है जितनी आप चाहते हो उस हिसाब से। तो पूरा काम कंप्लीट कर लिया। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आया है गाइज राशन का सामान पूरा, कल शाम को लेके आए थे पापा, तो मैंने सोचा था कल सुबह ही भर दूंगी, क्योंकि अभी राधे भी नहीं आई है, तो जब तक गंदगी जो भी निकलेगी इसमें से, दाल वगैरह मसाले जो भी हैं, तो उनको भरना है मुझे। थोड़ी बहुत गंदगी निकलेगी तो राधे आएगी, फिर सफाई हो जाएगी।
तो यहाँ पे सारी दालें आई हैं, तो इनको भर के रखना है मुझे। और कल ही मैंने लिस्ट दी थी, तो लिस्ट चेक कर करके लेनी है मुझे कि कौन सा सामान रह गया है, कौन सा आ गया है। वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी होती है। फिर आते ही पापा मुझसे पूछते हैं कि कौन सा सामान नहीं आया, फिर मुझे याद रखना पड़ता, वरना फिर बोलते हैं तूने भरा था तो फिर तुझे याद कैसे नहीं है। तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें पहले से तैयार रखनी पड़ती हैं कि ये चीज़ नहीं आई है। तो यहाँ पे सारी दालें हैं, तो पहले इनको भर देती हूँ। गंगा के घाट तो बंद कर दिए होंगे। अब तो मैं कह रही हूँ नौकरी, सब औरत कह रही वहाँ पे नौकरी भाभी जी पूरी राधा कुंड मतलब वो राधा रानी सब बिल्कुल बंद। हाँ बंद कर देंगे लगा के। हाँ और उधर से ये कुसुम सरोवर वगैरह में ये तो पूरे बैरिकेडिंग कर देंगे, सब जगह बंद कर देंगे, कोई जाएगा ही नहीं। और क्या ये तो चल लो ना भाई, लाइट की यात्री आवे तो परेशान नहीं हो, मोटे मोटे तार चले। अब साल भर में फुकले डाल के वो या वजह से दोबारा से तो साल भर में और गंगा के किनारे ये हाल है, वो बाहर फाड़े लगेंगे तो चपले सौ रुपये गली में निकलते सब जगह बंद। बहुत हालत तो मर जाओ। अरे तो मम्मी वो सरकार क्या करे। अरे बाहर की काफी जनता आवे दूसरे नहाए गोता लगा मम्मी नारद कुंड इतना शानदार बनो है। नारद कुंड बहुत गजब का, मतलब तुम घूमने जाओ शाम के समय, मतलब ऐसी पूरी को बना दी है, इतने बुर्ज बना दिए अच्छे से, जैसे कुसुम सरोवर में बन रहे हैं ना ऐसे। और घूमने लायक पूरे मतलब पैदल पैदल घूम के आएगा। तुम कुसुम सरोवर हम गए नहीं, हम रात को जाए ना तो जाए थोड़ा ही हम तो बाहर से आ जाए। अंदर से बहुत बढ़िया बना हुआ है, अब बन रहा है, चालू है काम। अब तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो रही सरकार मोदी देखिए और देखिए अभी होए बहुत देखिए। हाँ सब वगैरह तो लगा के बैठे हैं तो बार बार सब ये चिलवान की और उनकी दुकानों ऊँची ऊँची सब फूटिंग गाय तो बोलते थोड़े ही गए वहाँ को दूसरा मंदिर बना होता है घाटी के सामने बनो फोड़ गए वहाँ तो आगे अब राजा कुंड की परिक्रमा खत्म होते ही बढ़िया बन गई ना। कौन सी? वहाँ में यात्री को बैठ में खाना पीना तो मैंने भोजन भी दे दिए। हाँ यही मानसी गंगा पे नहीं, वहाँ जो राधा कुंड की परिक्रमा निकल के आमे 10 बजे में हाँ मानसी गंगा किनारे पे बन गई ना वो भवन बनाओ, मतलब विश्राम स्थल। लोग आराम से बैठो उठो खाना पीना करो, नल वल लग गए सब बढ़िया, टाइम वगैरह कंप्लीट। कितनी साल में हल्ला मत करो ना 2-3 साल हो गए ना बने हुए, तो 2-3 साल हो गए। हाँ बात तो कर सही साल है बात बने रहने पर मैंने घूमो ना बढ़िया बैठ जो नहीं अब तो टाइल वाइल लग गई, चेयर वगैरह लगा देंगे, आराम से बैठो उठो। गाइस साथ में खाने की तैयारी भी चल रही थी और आज मुझे बनाने हैं दाल चावल। तो चावल यहाँ पे बना लिए हैं, दाल में तड़का भी लग चुका है। तो अभी मुझे बनानी है आलू की सूखी सब्जी। वैसे तो मैं आपको बता दूँ दाल चावल के साथ में हमारे घर में बनती है बैंगन आलू की सब्जी, लेकिन बैंगन थे नहीं और सब्जी वाले का बहुत इंतज़ार किया। तो फिर एंड में मम्मी बोल रही थी ऐसा कर आलू की सूखी सब्जी ही बना ले। तो फिर आलू उबाले और उसके बाद में फिर आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं। और चटनी ऑलरेडी बना ली है मैंने, तो सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो ही गई हैं। तो अब सिर्फ आलू की सब्जी
का इंतज़ार था, बैंगन की सब्ज़ी का, लेकिन बैंगन नहीं थे तो फिर एंड में आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ रही है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी साथ में पूरा काम चल रहा था, जैसे मैं राशन भी भर रही थी एक तरफ ये काम भी चल रहा था। और किचन में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो देखो है, बहुत गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। और ज़्यादातर किचन में इसलिए लगती है क्योंकि हमारा किचन पूरी तरह से पैक है, और जिस तरफ इसका गेट है ना उस तरफ दीवार है, तो चाहते हुए भी बाहर की हवा जरा सी भी रोशनी भी नहीं आती है। अगर जैसे दिन में लाइट भी बंद कर देना तो आपको इतना सा कुछ भी नहीं दिख सकता दिन में किचन में कि आप कुछ चीज़ ढूंढ तो लो, इतना अंधेरा हो जाता है किचन में। तो आप ये समझ सकते हो बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है मतलब किचन में कि इतनी सी हवा भी आ जाए, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस किचन में। बाकी शाम को खाना बनाती हूँ ना मैं, जब पराठे सेक के रखती हूँ तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है गाइस, क्योंकि अभी तो मैं खाना बना के और थोड़ा देर बैठ जाती हूँ तो बाहर का पंखा भी चला लेती हूँ, लेकिन शाम को जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। फिर जैसे खाना बनाते ही फिर मैं तैयार होकर दर्शन करने जाती हूँ, वहाँ से गर्मी में आती हूँ, फिर मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर लाइट भी नहीं मिलती है अक्सर, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और एक दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे इतना बीपी सा ऐसा हो गया, जैसे बीपी आई हो जाता है ना, घबराहट वगैरह ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया था पतिदेव को, तो बोल रहे थे तू AC चला और थोड़ी देर बैठ। तब 10-15 मिनट में AC चला के बैठी तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला उस दिन। फिर उन्होंने बोला था थोड़ा मतलब रुक रुक के पराठे सेका कर, जैसे 4 सेक लिए 4 सेक लिए ऐसे बनाया कर, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बना रही हूँ। और बाकी देखो ज़्यादा पराठे बनते नहीं हैं, हम सिर्फ 4 लोग ही तो हैं, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है, क्योंकि मेरी दवाइयाँ बहुत सारी हैं, दवाइयों की वजह से मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ हैं। और इतनी हैवी दवाइयाँ हैं कि जब मैं लेती हूँ ना उस टाइम पे तो मुझे दूध से लेनी की है सारी, और मुझे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो गर्मी है, तो गर्मियों में दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठंडा पीने का मन करता है तो मैं सुबह लस्सी पीती हूँ, शाम को मैंगो शेक, या फिर मैं चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दूध बहुत ज़रूरी है, तो मैं दूध नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है दूध। मेरा जो भी दूध पीती हूँ ना मैं सिर्फ मजबूरी में पीती हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ना जब पतिदेव डांटते हैं तो यहाँ पे गाइज पूरी सफाई हो गई है, पूरा खाने की तैयारी हो गई है। तो मैंने सोचा एक बार जो भी गंदगी हुई है उसको एक बार किचन की स्लैब पूरी साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में फिर ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, क्योंकि खाने की तैयारी होने के बाद में फिर जब भी खाना बनाओ तो फिर फैला फैला लगता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है गाइज बिल्कुल भी। तो यहाँ पे स्लिप भी साफ़ हो गई है पूरा। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो मेरा पूरा खाना बन के रेडी है। यहाँ पे चावल बन चुके हैं, इधर आलू की सब्ज़ी है, चटनी फ्रिज में रखी है, और गाइज इधर बन चुकी है दाल। अब लगाना है मुझे ठाकुर जी का भोग, तो यहाँ पे मुझे 2 रोटी सेकनी है और तब ठाकुर जी का भोग लगाना है। तो इस तरह से हो जाता है मेरा सुबह का काम। काम तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी 11:15 बजे हैं और हमारी लाइट कल की तरह सुबह 9 बजे ही चली गई। और कल आई थी 7 बजे के अराउंडिंग आई थी, 7 बजे आने के बाद में फिर बार 10 मिनट आती फिर चली जाती, 10 मिनट आती फिर चली जाती, ऐसा 10 बजे तक चला है। उसके बाद में फिर लाइट कंटिन्यू आई है। हाँ पापा की कभी जब पापा होते हैं तो लाइट आती है ना, और जब और पापा अभी जाते हैं तो लाइट जल जाती है। अभी भी गाइज ऐसा हुआ है कि 9 बजे की लाइट गई है और फिर वही 7 बजे की बोल रहे हैं कि 7 बजे लाइट आएगी। तो फिर आज पूरा दिन गर्मी में रहना पड़ेगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी गर्मी में रहना, और आज फिर गर्मी में। और गर्मी तो आपको पता है ना, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, गर्मी कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी, बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी में पता है ना, बस ऐसा लगता है ना जल्दी जल्दी से काम हो जाए। मैंने खाने में आज दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल का ये है कि बच्चों ने खा लिया, पापा ने खा लिया, और अब बस भैया का खाना है, यानी कि जेठ जी का और पतिदेव का टिफिन जाएगा, तो उनका बस जैसे फोन आएगा तभी टिफिन लगाऊंगी। और गाइस देखो अभी तक राधे नहीं आई है, हमारी राधे इतना परेशान करती है इन दिनों बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना राधे का बहुत मनमानी करती है अपनी, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं कह सकते हो आप। मम्मी ने कई बार फ़ोन भी कर लिया, आने की भी बोल दिया। अभी देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं दूध की देखने की कि काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। यार बताओ 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक अभी काम भी नहीं हुआ है पूरा। वैसे पूरा काम हो गया है, लेकिन अभी तो वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। वैसे तो टाइम से आ जाती है, लेकिन आज कभी कभी ऐसे नाटक करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है कभी कभी तो। और मुझे लग रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी, और आज मेरा फास्ट भी है क्योंकि गुरुवार है ना आज। तो मम्मा अगर आप कूलर इन्वर्टर से
लाइट चल रहा है तो अच्छा रहता। नहीं होता है, कूलर बड़ा है ना आपका, कूलर इन्वर्टर से नहीं चलता है बेटा। आप बाबा का चलता है, पर दो कूलर एक साथ इन्वर्टर से नहीं चलते। लाइट कट जाएगा। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।